करें और कुछ नहीं। तो बताइए, क्या आप मिनिस्टर साहब के साथ हमारी मीटिंग करवा रहे हैं या नहीं? या फिर मिनिस्टर साहब के मामा के बेटे मिस्टर सिंह से हमें बात करनी होगी? आप जानते हैं मिस्टर सिंह को? ये वही मिस्टर सिंह है जिनको कुछ ही महीने पहले हार्ट अटैक हुआ था और इशिता और मैंने उनकी जान बचाई थी। अब उनसे बात करना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप अपना प्रोजेक्ट शुरू कीजिए, मैं मिनिस्टर जी से बात करता हूँ। और हाँ, आपकी और आपकी टीम की उनसे मीटिंग करवाता हूँ। थैंक यू सो मच सर। कांग्रेचुलेशन रघु और शिखा जी, मुझे आप पर पहले से कॉन्फिडेंस तो था ही। भैया आप लोग बाहर देख रहे हैं, मैं जरा पीए साहब के पास मिनिस्टर साहब का अपॉइंटमेंट लेकर आता हूँ। जरूर। थैंक यू। देखा पुस्तक, मैंने कहा था ना कि मेरी मेमोरी बहुत शार्प है। लेकिन रमन, तुम्हें ये सब याद कैसे था? इशिता और मैं मेरा लैपटॉप चेक कर रहे थे, कुछ ऐसी डिटेल थी जिससे हम उस पीए को कन्विंस कर सकें। तब इशिता को मेरी कुछ पुरानी वॉइस नोट्स मिली और वही मैंने उस पीए के सामने रख दी और वो मान गया। वॉइस पापा ऐसा कब करते थे? वाओ पापा, यू आर अ जीनियस। मैंने तो ये वॉइस नोट शेयर करने के बारे में सोचा ही नहीं था। लेकिन ये सब सिर्फ वॉइस नोट्स की वजह से नहीं हुआ है। अगर आप सब मेरे साथ नहीं होते तो मुझे ये करने की ताकत भी नहीं मिलती। हम सब लोग हमेशा आपके साथ हैं। चलो भाई, सारी गलती हो गई है, अब चलो माता रानी का आशीर्वाद ले दो सब। आओ चलो। तो ये आदमी इतनी कॉन्फिडेंटली इतनी सारी बातें कैसे बोल रहा था? चल क्या रहा है? देखिए आप ऐसे नहीं कर सकते। ये पब्लिक वेलफेयर सर्विस प्रोजेक्ट है, बहुत लोगों का फायदा होगा इसमें। आप इसे कैंसिल नहीं कर सकते। इसलिए नियमों को समझें। मैं काम करके थोड़ी देर रमन के साथ रहती हूँ, तो मुझे प्लीज सोचना कि क्या सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। उस वक्त इशिमा उस आदमी के साथ थी। आई एम श्योर ये पापा नहीं है। मतलब इशिमा उस आदमी को हेल्प कर रही है। कहीं ऐसे तो नहीं कि आदमी इशिमा को थ्रेटन कर रहा है और इशिमा किसी मुश्किल में है। आई एम डैम श्योर ये पापा नहीं है। ये है कौन? मुझे इसकी तह तक जाना होगा। मैं इस फैमिली के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। ये रूही के पापा है। मैं सच का पता लगा के रहूंगा। इशिमा इस फ्रॉड रमन को प्रोटेक्ट क्यों कर रही है? क्या इशिमा किसी प्रॉब्लम में है? मैं सच का पता लगा के रहूंगा। इशिमा इस फ्रॉड रमन को प्रोटेक्ट क्यों कर रही है? क्या इशिमा किसी प्रॉब्लम में है? रोहित, Are you okay? हाँ, पता है वहाँ सब इतने खुश हैं, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। सुनने बुआ ने तो पकौड़े भी बनाए, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ ना। तो I'm ready. चलो let's go. अरे अपना फोन तो ले लो, मुझे फोटो खींचनी है। पापा का लैपटॉप है। नहीं लेके आया हूँ। तुम पापा का लैपटॉप चेक कर रहे थे और तुम ये लैपटॉप छुपा रहे थे इसके नीचे।
सवाल तो मैं कुछ बोलूं? फर्स्ट ऑफ ऑल रूही, मैं इस घर का दुश्मन नहीं हूँ। आई केयर फॉर यू। मुझे इस परिवार की, इशिमा की, पापा की चिंता है। एक मिनट, एक बार मेरी बात सुनो। इशिमा और पापा के साथ पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ है। इशिमा की आंखों के सामने पापा को नीचे फेंक दिया गया और वो मर्डर आज भी खुलेआम घूम रहा है। अरे हमें सबके नंबर्स बदलने पड़े। क्यों? क्योंकि वो सबको मैसेजेस कर रहा था। वो जो भी इंसान है उसका बहुत डेंजरस मोटिव है। आज उसके चक्कर में मिनिस्टर के साथ प्रोजेक्ट होने वाले थे, है कि नहीं? उन्होंने क्या कहा था कि उन्हें लैपटॉप से वॉइस नोट्स मिले जिससे उन्हें इन्फॉर्मेशन मिले, वो पीए को कन्विंस कर पाए। हाँ। यही कहा था ना? हाँ। मैंने लैपटॉप चेक किया, उसमें कोई वॉइस नोट्स नहीं है। क्या? चेक करो ना। मुझे नहीं करना। चेक करो, 2 मिनट लगेंगे। चेक करो इधर, करो ना चेक। पहले इसमें वॉइस नोट्स नहीं है, तो फिर इसे कैसे हो सकता है? पापा ने अभी कहा था ना कि उन्होंने वॉइस नोट्स देखे, तभी तो उन्हें पता चला। तो मेरा डाउट बढ़ेगा कि नहीं? हाउ इज दैट पॉसिबल? इशिमा ने खुद कहा था ना कि वो पापा के साथ गई थी। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट। कहीं ऐसा तो नहीं कि आदमी थ्रेटन कर रहा है इशिमा को, कभी इशिमा को उसे सपोर्ट करना पड़ रहा है या फिर फैमिली की सेफ्टी के लिए, वरना इशिमा ऐसा क्यों करेगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? वो मेरे पापा ही है, वो नहीं करण, ऐसा नहीं हो सकता। वो रूही जस्ट काम डाउन। मैं भी इस बात को लेकर बहुत परेशान हूँ। मुझे भी ये बात बहुत डिस्टर्ब कर रही है। बार बार यही ख्याल मेरे मन में आ रहा है। मुझे लगता है कि हमें युग और आलिया को इसे बता देना चाहिए। अगर कोई भी गलती हो तो हम अलर्ट रह सकते हैं। एंड देयर इज नथिंग टू लूज। अगर मैं गलत साबित हुआ तो मैं सबके सामने माफी मांग लूंगा। अगर मेरा डाउट सही निकला तो हम इशिमा और सामी को सेव कर पाएंगे। चलो शुरू करो पकौड़े। अरे वाह, इतने सारे पकौड़े हैं। चलो शुरू करो। अरे कितने सही टाइम पे आए हो तुम लोग। आ जाओ, गरम गरम पकौड़े खा लो। नहीं चिट्टी, एक्चुअली पकौड़े खाने का मन नहीं है मेरा, तो आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, वो भी मोहन की आइसक्रीम। नो वेज, मुझे तो बलूमल की कुल्फी खानी है। क्या तुम दोनों दिल्ली के अलग अलग कोनों की बात कर रहे हो? क्या फर्क पड़ता है, अब तो बस मीठा खाने का मन हो गया। जाओ कहीं से भी लेके आओ ऑर्डर। हाँ जाओ। किसे कुल्फी खानी और किसे आइसक्रीम, अपने अपने हाथ ऊपर कर दो दोनों। कोई नहीं, काम करते हम दोनों जाते हैं। क्यों खाना? चलो हमारे पास। अरे हाँ, आई नो दैट। नहीं मुझे नहीं खाना। अरे लेकिन सबको जानने की क्या जरूरत है? हम वो मनी अंकल क्या है ना, कुल्फी लेने के लिए आलिया और यूज चले जाएंगे और आइसक्रीम लेने मैं और हुई। नहीं तुम दोनों जाओ, यूग को ले जाओ ना, मैं थोड़ी लेजी सा फील हो रहा है। ओहो आलिया, इतना भी क्या लेजीनेस लगा के रखा है? आलिया कुछ बात करनी है, जल्दी चलो मेरे साथ। देखो आलिया, तुम्हें चलना ही होगा वरना आलिया को आइसक्रीम नहीं मिलेगी। चलो हमारे साथ चलो। नहीं चलते ना युग, चलो चलो। ये जब तक आइसक्रीम लाते हैं मैं और पकौड़े बनाती हूँ, सब खत्म करो फटाफट। अच्छा सिमी, मेरे लिए गोभी के पकौड़े और सिमी मेरे लिए बैंगन के पकौड़े। ठीक है भाई। बैंगन के पकौड़े? भाई आप बैंगन के पकौड़े तो खाते ही नहीं हैं। लास्ट टाइम जब हमने घर में खाना थे तो आपने पूरा किचन सर पे उठा लिया था और मम्मा को कहा था कि बैंगन के नहीं गोभी के बनाओ। मुझे लगता है मेडिकेशन के कारण इनके मुंह का स्वाद ही बदल गया है और ऐसा होता है, इट्स नेचुरल। कोई बात नहीं, अच्छा है, नई नई चीजें पसंद आ रही है। दैट्स गुड। चलो मैं हेल्प करती हूँ तुम्हारी, वही बनाते हैं आज। कम ऑन यार गाइस, कैसे पापा डाउट कर रहे हैं? और एक मिनट, तुम दोनों ने पापा का लैपटॉप चेक ही क्यों किया? जब वो वॉइस नोट्स मिले तब इशिमा पापा के साथ थी, और अगर वो पापा नहीं है तो इशिमा उनकी मदद ही क्यों करेगी? यार वो फाइल किसी हिडन ड्राइव में सेव होगी, तुम लोगों की नजर नहीं पड़ी होगी बस। तुम लोग क्यों ऐसे किसी भी कंक्लूजन पे निकल आते हो? यार मैं ऐसे किसी कंक्लूजन पे नहीं आ रहा हूँ।
मुझे सच में इशिमा की फिक्र हो रही है। अरे वो इंसान हो सकता है धमका रहा हो इशिमा को, और इशिमा फोर्सफुली इसे सपोर्ट कर रही है। तुम कुछ भी सोच रहे हैं भाई। देखो पहले तो खुद मैं बिलीव करने को तैयार नहीं थी, लेकिन हो सकता है करण जो कह रहा है वो सच है। मुझे भी अब सेकंड थॉट्स आ रहे हैं, इसीलिए हमें पता लगाना होगा कि आदमी पापा है भी या नहीं, क्योंकि मुझे इशिमा की चिंता हो रही है। आई नो डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो, अगर करण जो कह रहा है वैसे ही हुआ तो we really need to do something. गाइस तुम लोग बस ओवरथिंक कर रहे हो और कुछ भी नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो इंसान इम्पोस्टर है, हमारे पापा नहीं। यार मैंने उनकी आंखों में वही प्यार देखा है जो पहले था, कुछ चेंज नहीं हुआ है। But you, करण really सही बोल रहे हैं। Just think about it. तो ठीक है, प्लान क्या है? अरे माँ बस नहीं, लास्ट मुझे तो बहुत नींद आ रही है। आज का दिन जो है ना बहुत ही मुश्किल बना था। खैर कहते ना अंत भला तो सब भला। मेरे कपड़े रखवा दी ना रूम में, मैं सोने जा रहा हूँ। ठीक है दादू, आज पापा के साथ मैं सो जाऊंगा, आप अपने कमरे में सो जाओ आराम से, टेंशन मत लो। तुम सो पाओगे रमन के साथ? रमन खर्राटे बहुत ज्यादा लेते हैं, तो आई डाउट तुम उनके साथ सो पाओगे। ओ मदरासन, काम का मेरा नाम मत खराब कर। बस तूने अपने खराटे सुना? ऐसा लगता है जैसे शेरनी दहाड़ रही हो। मैं स्नोर नहीं करती हूँ कुछ भी। हाँ रोहन मुझे इशिता बिल्कुल ठीक कह रही है। कराटे तो तू बहुत तेज मारता है। वैसे कराटे मैं भी बहुत मारता हूँ, और मुझसे भी ज्यादा तेज तेरी माँ कराटे मारती है। और हमें आदत हो चुकी है, इसलिए हम सो जाते कराटों में। तू देख ले करण, मैं अकेले भी सो सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बाबा, मुझे कराटों से कोई टेंशन नहीं है। मैं एक बार सो गया ना तो फिर सीधा सुबह ही उठूंगा। फिर मेरे कान के पास कोई ढोल भी बजा लेना, मैं उठने वालों में से नहीं, तो मैं आपके साथ ही सोने वाला। देखे आई होप ये काम कर जाए। पापा ये लीजिए, पानी पी लीजिए। हाँ एक मिनट। रमन, हल्दी का दूध पियो चलो। यार ये अब भर के दूध मैं नहीं पी सकता इसका। डॉक्टर का ऑर्डर आप मना नहीं कर सकते, इसी से आपकी हड्डियों में स्ट्रेंथ आएगी। बाय द वे कल से आपकी फिजियोथेरेपी शुरू होनी है। हाँ ठीक है। रमन को क्या पिला रहे थे तुम? कितना डोसेज देना है कुछ मालूम है? रमन पे कोई रिएक्शन हो जाता है इसका तो प्लीज अप्लाई सम सेंसेस विल यू। इशिमा, मुझे लगा आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। पिछले 2 महीनों में आपके साथ इतना कुछ हुआ है, तो मुझे लगा कि शायद प्रेशर में आके फैमिली सेफ्टी के लिए आप ये सब कर रहे हैं।